नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिक्योरिटी क्लासेस पे। तो एक बार फिर से मैं आपकी इसमें हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो रेगुलर मिल रही है। तो एक बार फिर से मैं आपकी इसमें क्लास लेकर आए हैं, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स वगैरह वो मिल जाएगी, टॉपिक वाइज क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, और चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूचक वन अनुसंधान संस्था आफरी कहाँ पर स्थित है। हमें क्या बताना है? आफरी, जिसका पूरा नाम क्या है? सूचक वन अनुसंधान संस्था आफरी। तो वो कहाँ पर स्थित है हमें ये बताना है। बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आफरी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? आफरी हो जाएगी गुरुजी आपकी जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। एक आपकी आफरी है, एक आपका छोटा सा नाम और आता है काजरी। एक तो आफरी है, एक काजरी भी है, वो भी कहाँ पे स्थित है? वो भी आपकी जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था वो कहाँ पर स्थित है बताना है हमें। हमें क्या बताना है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो संस्था है वो कहाँ पर है। मालपुरा भीलवाड़ा में है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, फड़ौदी जोधपुर में है, या फिर अभिकानगर टोंक में है। तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी अभिकानगर टोंक के अंदर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे? औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल कौन सा था? जुन्ना, खेड़, कोटड़ा, या फिर श्री रहत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 63 में इसमें आपका ए हो जाएगा, जुन्ना था। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे? चौबी चौपड़ा फिरनी गहू घाट का संबंध है, बताओ भी किससे है। जोड़ा से है, तालाब से है, कुंड से है, या फिर कुआं से है। इनका संबंध किससे हो जाएगा? चौबी चौपड़ा फिरनी गहू घाट का संबंध, तो इनका संबंध हो जाएगा आपका जोड़ा से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे? समगांव जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, स्टार लगा लो बीके भी। समगांव, ठीक है। समगांव है जो क्या है? पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। एक सेकेंड, हाँ, वनस्पति रहित क्षेत्र है। तो वह किस जिले में है हमें ये बताना है। बाड़मेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, फिर या फिर बीकानेर में है। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है? अदरक व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी भूगोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदरक व हल्दी का जो सर्वाधिक उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है। भरतपुर है, पाली है, नागौर है, या फिर उदयपुर है। कौन सा है बताओ भाई। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका डी हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि राज्यों की नदियों का अधिकांशतः जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अधिकांशतः क्षेत्र। अगला देखो। अगला है कि राजस्थान में पंचायती राज, ये तो छोड़ो, ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये देखो, रोहिणी, वरुणा आदि किस्में, जो किस्म है वो किस फसल की है हमें ये बताना है। एक तो आपकी हो गई रोहिणी, ठीक है। एक आपकी हो गई वरुणा। ये जो फसलें है ना, ये किसकी है? सोयाबीन की है, ज्वार की है, सरसों की है, या फिर अलसी की है। तो ये आपकी किसकी हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएगी गुरुजी सरसों की, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आपको पूछ लिया सरसों अनुसंधान केंद्र। अगर आपको पूछ लिया सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? सेवर भरतपुर के अंदर। सरसों अनुसंधान केंद्र अगर आपको पूछे तो आप क्या बताओगे? सेवर भरतपुर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? राज्य में रावतबाटा स्थित परमाणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। राज्य में रावतबाटा स्थित परमाणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी। तो ये आपका किसके सहयोग से हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी कनाडा के सहयोग से, ठीक है। कनाडा के सहयोग से।
ऑप्शन में बी आप राइट कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान का 33वां जिला जो, ये तो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान का दुग्ध न्यूनतम उत्पादक जिला कौन सा है, बताओ भाई। दूध के लिए, दूध की दृष्टि से है ना, दूध उत्पादन की दृष्टि से, एक सेकेंड, जो आपका न्यूनतम उत्पादक है वो बताना है कौन सा है। सबसे कम किस में होता है उत्पादन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे कम आपका किस में हो जाएगा, बांसवाड़ा में हो जाएगा भाई, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है कि राजस्थान में किसानों को उनके तिलहन उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए, ये तो आपको पता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की दृष्टि से, तो इसमें आपका हो जाएगा तिलम संघ हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है, माधो सागर, दौसा, अजमेर, जयपुर, सीकर। माधो सागर बांध बताना है कहाँ पे है। हाँ, तो माधो सागर आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुरुजी दौसा के अंदर, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया, वह कौन सा है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अभी के भी स्टार लगा लो भाई। क्वेश्चन क्या करे, पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं पे भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया, वह कौन सा है। तारगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, सोनार का किला है, या फिर चित्तौड़ का किला है। हाँ, पीले पत्थरों से कौन, हमें बताना है कि वो, हमें वो किला बताना है जो पीले पत्थरों से निर्मित है और वहाँ उस किले में कहीं पे भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सोनार किला। कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड, सोनार नहीं, इसमें आपका हो जाएगा, हाँ हाँ सोनार किला हो जाएगा भाई, सोनार किला, ठीक है। सोनार किला ऐसा है जहाँ पे पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। पीले पत्थरों से तो निर्मित है और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा बताना है कब हुआ, इंपॉर्टेंट है ये। 1567, 1534, 1303 या फिर 1559। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है वो हमें बताना है। 1567 में हुआ, 1534 में हुआ, 1303 में हुआ, या फिर 1559 में हुआ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1567 में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि रेडियो बांध और सैंपल सागर का संबंध किस जिले से है, बताओ भाई। रेडियो बांध और सैंपल सागर का जो संबंध है वो किस जिले से है, कोटा से है, दौसा से है, जयपुर से है, या फिर उदयपुर से है, बताओ भाई। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा गुरुजी आपका दौसा से, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो ये आपका हिस्ट्री से संबंधित है, अच्छा हिस्ट्री से संबंधित है, चलो। एक तरफ आपके आंदोलन है, एक तरफ उनसे संबंधित आपके नेता दिए गए हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक बता रखा है, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी बता रखा है, और मीणा किसान आंदोलन, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत बता रखा है, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी बता रखा है। तो असुमिलित हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखो इसमें असुमिलित आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है, पेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी ये भी सही है, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ये भी सही है, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत ये आपका सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि मीणा आंदोलन है ना, ये आपका मोतीलाल तेजावत से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्योंकि मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है ना, मोतीलाल तेजावत का संबंध वो आपका है एक के आंदोलन से, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे, एक के आंदोलन से है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, हाँ, मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई। पशुपालन विभाग से पृथक कर अलग करके मत्स्य विभाग की स्थापना बताना कब की गई थी, 62, 58, 90 या फिर 82। तो मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1982 के अंदर की गई थी, ठीक है। ये आपका भूगोल जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मत्स्य विभाग किया, जो पशुपालन से विभाग से पृथक कर मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई, 1982 हुई, ठीक है, 1982 के अंदर। तो ये तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी
मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी, ठीक है। कल या फिर परसों तक आपको सारी क्लासें अवेलेबल करवा दी जाएगी और सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो PDF है, नोट्स है, टॉपिक वाइज क्लास है, उनकी PDF मिल जाएगी और आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी लिंक दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।